सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। खून के सौदागर, घटिया खून देने की शिकायत पर लाइफलाइन ब्लड बैंक की जांच शुरू। डीएम ने एसीएम 6 और कार्डियोलॉजी निदेशक को जांच सौंपी। देश के कई राज्यों में लंबे वक्त से बेड न मिलने पर मरीज को जमीन पर लेटाकर इलाज करने की कहानी आपने सुनी देखी होगी। आपने पढ़ा देखा सुना होगा कि एम्बुलेंस नहीं मिली तो अस्पताल तक परिजन किसी ठेले पर लादकर या कंधे पर खाट पर लेटाकर इलाज के लिए ले गए। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक मरीज को 2 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, डॉक्टर ब्लड लाने को कहें। घरवाले मरीज के लिए 2 यूनिट ब्लड लाए। 1 यूनिट कानपुर मेडिकल कॉलेज से, दूसरा यूनिट लाइफलाइन नाम की ब्लड बैंक से खरीद कर। दोनों यूनिट ब्लड में जमीन आसमान का अंतर था, जिसे डॉक्टर ने चढ़ाने से इनकार कर दिया और दूसरा ब्लड लाने के लिए कहा। मरीज के बेटे का आरोप है कि प्राइवेट ब्लड बैंक का खून घटिया और दोयम दर्जे का है, जिसकी जांच में ब्लड का हीमोग्लोबिन मानक से कम मात्र 0.6 निकला, जिसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया में वायरल हो गई। वही मामले की शिकायत सीएम से लेकर पीएम तक ट्वीट कर की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीएम ने एसीएम 6 और कार्डियोलॉजी निदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। घटिया व दोयम दर्जे का खून देना ब्लड बैंक को महंगा पड़ा। कौशलपुरी निवासी आदर्श मिश्रा के पिता मनोज मिश्रा कैंसर से पीड़ित है। उनका हर 6 माह में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे उन्हें ब्लड चढ़वाना पड़ता है। आदर्श के अनुसार बीती 13 नवंबर को उसने अपने पिता को ब्लड चढ़वाने लाजपत नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने 2 यूनिट ब्लड लाने के लिए कहा, लेकिन आदर्श के पास ब्लड डोनर एक होने के कारण उसे 1 यूनिट ब्लड तो कानपुर मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक से एक्सचेंज में मिल गया और दूसरा यूनिट ब्लड उसने सर्वोदय नगर स्थित लाइफलाइन ब्लड बैंक से 2200 रुपये में खरीद कर लाया, जिसे डॉक्टर ने घटिया खून देने की बात कहकर दूसरा ब्लड लाने की हिदायत दी। बकौल आदर्श, जब उसने प्राइवेट ब्लड बैंक से दिए गए खून की जांच कराई तो वह दोयम दर्जे का निकला। सुनवाई नहीं होने पर आदर्श ने सीएम से लेकर पीएम तक को ट्वीट किया। इसके बाद डीएम ने तत्काल एससीएमओ, ड्रग इंस्पेक्टर, एसीएम पश्चिम और अन्य की टीम पैथोलॉजी भेजी गई। टीम ने वहां पर जांच पड़ताल की है। डीएम विशाख जी ने पुष्टि की कि एक ट्वीट पर एसीएम 6 व कार्डियोलॉजी निदेशक को जांच दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बकौल आदर्श, मामला सोशल मीडिया में वायरल होने की जानकारी मिलते हैं ब्लड बैंक से उनके पास कई कॉल आए और उसे धमकाया भी गया। मिश्रा है। क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरे पिताजी जो कैंसर पीड़ित हैं, उनका इलाज चलता रहता है। स्वरूप नगर एक डॉक्टर हैं, आशुतोष वाजपेयी जी। उनके ये प्रॉब्लम रहती है, हर 6 महीने में ब्लड कम हो जाता है। अभी लास्ट टाइम जब उनका चेकअप कराया था तो उनका हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट था। तो डॉक्टर ने बोला इनको ब्लड चढ़वाइए, दवाई कोई असर नहीं करना है। तो पापा का ब्लड चढ़वाया था। डॉक्टर ने बोला था कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके ब्लड चढ़वा सकते हैं। तो मैं घुमटी में रहता हूँ, मेरे घर के पास जीडीबी हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर। वहाँ पे डॉक्टर के पास गया जो कि राहुल टिब्बरवाल है, उनकी देख रेख में पापा का इलाज हुआ था। तो डॉक्टर ने 2 यूनिट ब्लड के लिए बोला था। डॉक्टर ने 2 यूनिट ब्लड के लिए बोला था। 1 यूनिट में जीएसपीएम चली आया था और मेरे पास डोनर नहीं था उस वक्त, तो 1 यूनिट में लाइफलाइन ब्लड बैंक जो सर्वोदय नगर में है, वहाँ से ले आया। तो जब वो ब्लड चल रहा था, वो थोड़े टाइम, आधा से पौन घंटा ब्लड चला था, तो डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा ये ब्लड ठीक नहीं लग रहा है, इसको रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो उस ब्लड को अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद मेरे को ब्लड चाहिए था, मैं जीएसपीएम से ब्लड ले आया। तो जब मैंने डॉक्टर से बात की कि सर जो मैं ये ब्लड लाया हूँ, इसके बारे में आप रिटर्न लिख दीजिए, मैं इसकी जांच करवा के, मैं ये ब्लड वापस करवा के, जो भी अगर गलत होगा उसकी थोड़ी जांच करवा लूंगा। डॉक्टर ने कहा मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ, पर ये ब्लड ठीक नहीं है। तो उस टाइम मेरे पापा का इलाज चल रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था। जब मेरे पापा थोड़ा मैं फ्री हुआ तो मैंने अपने मित्र के माध्यम से इसकी जाँच करवाई कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में जब जांच करवाई, जो इसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में 0.6 था। रिपोर्ट देखते ही मेरे होश उड़ गए, मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैंने अपने मित्र के माध्यम से इसको भेजा, जिससे ये सोशल मीडिया में गया। सोशल मीडिया द्वारा ये आपके जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं उन तक गया। जब मुझे ये मालूम पड़ा कि इसकी पूरी जांच पड़ताल चल रही है और उसके पास कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, उसी टाइम मेरे पास कल लाइफलाइन ब्लड बैंक से 8 से 10 बार फ़ोन आया। वो ये कह रहे हैं कि आपने बिना कुछ मुझसे पूछे सोशल मीडिया में कैसे डाल दिया, आप आके हमसे मिलिए। मुझको 5 से 6 बार फ़ोन आ चुका है कि आप मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, और जीडीबी से भी फ़ोन आ रहा है मेरे पास कि तुरंत मिलने आइए। और मैं इसके बाद काकादो थाने भी गया कि
कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो काकद्वीप थाने ने मना कर दिया, ये पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, आप सीएमओ आ जाइए, चिकित्सा विभाग पर जाइए, वही आपका कुछ कर सकती है। और आज मैंने ट्वीट के माध्यम से माननीय योगी जी को भी ट्वीट किया है कि जिससे मुझसे जल्द से जल्द न्याय मिले और भविष्य में किसी ऐसे जरूरतमंद के साथ ना हो पाए, किसी का मतलब ऐसा ब्लड ना मिले, किसी जान को खतरा है।